आज हम देखने जा रहे हैं गाइस कि यूनिवर्स के कुछ डीप मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आपके लिए यूनिवर्स के कुछ संदेश इस नववर्ष में। आज हो गई है 3 और आई होप अभी तक आप लोगों की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन हो गई होगी। और मैं यही विश करती हूँ आप लोगों को कि आप नववर्ष की इस ऊर्जा को 2025 की इस पूरी ऊर्जा को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ। आइए हम देखते हैं कुछ खास मैसेजेस यूनिवर्स के आपके लिए जो क्या हैं। उससे पहले एक बात दोस्तों, जो कोई भी लोग टैरो रीडिंग कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं प्लीज़ संपर्क करिए, जल्दी संपर्क करिए। आज 3 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, 5 से मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, आपको अगर कोई भी रीडिंग बुक करनी है, ट्विन फ्लेम कार्मिक रीडिंग, ठीक है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक रीडिंग, किसी भी प्रकार की रीडिंग आपको बुक करनी है, आपको अपने कनेक्शन पे फुल क्लैरिटी चाहिए, आपको चाहे मनी करियर वाइज गाइडेंस चाहिए, किसी भी प्रकार की रीडिंग आपको चाहिए, आप मुझसे बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन भी करती हूँ और आपको इनर वर्क भी प्रोवाइड करती हूँ। आप मुझसे हीलिंग्स भी ले सकते हैं और रीडिंग्स भी ले सकते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको टाइटल में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। जो भी एनर्जी आएगी उसको क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है यूनिवर्स के कुछ खास संदेश आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको इस नववर्ष के अवसर पर, क्या है एनर्जी। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। क्या है एनर्जी, क्या है आपके मैसेजेस, कुछ ये यूनिवर्स कुछ मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। ठीक है, बहुत लंबा वक्त आपने अकेले निकाला है ना। बहुत ही लंबा वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ अकेले निकाला है, अपने आप के साथ निकाला है। और देखिए क्या होता है, आप एक कभी आपने ये बात सुनी भी होगी और ये बात महसूस भी की होगी कि सुरंग का जो अंत होता है ना, बहुत डार्क होती है सुरंग, बहुत डार्क, ठीक है। बहुत मतलब आप अगर उसमें बिना लाइट लिए जाएंगे तो आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा, समझ भी नहीं आएगा आपको। लेकिन उस हर सुरंग के एंड पर ये पका है कि लाइट है, ठीक है, रोशनी है। हर सुरंग का एंड कहीं ना कहीं होता है, हर अंधेरे का अंत कहीं ना कहीं होता है और अंत में वहाँ पर हमेशा आपको रोशनी मिलेगी, वहाँ पर आपको लाइट मिलेगी। इसी प्रकार से एक डिवाइन लाइट आपको हमेशा गाइड करती चलती है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस उस डिवाइन लाइट की तरफ रखना है। कोई भी और चीज़ आपका फोकस ना भटका पाए, ना हटा पाए, ठीक है। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ वो लाइट होनी चाहिए। आज की डार्कनेस, आज का अंधेरा आपका फोकस नहीं होना चाहिए। जितना भी गहरा अंधेरा है वो छटने के लिए बना है, ठीक है ना। तो क्या होता है, आप अंधेरे को परास्त करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। हम सिर्फ अंधेरे से डरते हैं, भयभीत होते हैं। अंधेरे को पता नहीं हम क्या मानते हैं, हमको लगता है कि बहुत अंधेरा है, बहुत कुछ भी सूझ नहीं रहा है, ठीक है। डार्क नाइट ऑफ द सोल जिन लोगों का चला है, आप जानते हैं अच्छी तरह कि हेल्पलेस होना क्या फीलिंग होती है, अलोन होना क्या फीलिंग होती है, ठीक है। और अंधकार में खुद को पूरी तरह से घिरा हुआ पाना तो कैसा लगता है उस वक्त, ठीक है। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, कोई आपके आजू बाजू नहीं, कोई आपका साथ देने वाला नहीं। इवन जो लोग आज तक आपके साथी सपोर्टर भी बनकर प्रिटेंड कर रहे थे, वो भी सब आपको एक तरह से पूरी तरह से छोड़ के आपसे दूर भाग जाएंगे उस टाइम पर। इनफैक्ट मेरा एक अनुभव मैं आपको बता देती हूँ, मेरे डार्क नाइट ऑफ द सोल का अनुभव बता देती हूँ आपको। ये तो हम बात कर रहे हैं कि सपोर्ट सिस्टम मतलब जो प्रिटेंड करते हैं लोग, कार्मिक लोग, वो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चरस हो जाता है उनका व्यवहार, ये तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन सच बात बताऊँ, जब आपका टेस्ट आता है और आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है ना, जहाँ पर आपकी ईगो क्रश होनी होती है बिल्कुल, उस टाइम पर मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया और फील किया, और ये सच भी है, इवन आपकी सोल फैमिली भी उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होगी, उसके आजू बाजू होएगी। वो जो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा ना, जो टेस्टिंग टाइम होता है आपका, उस टाइम पर तो आप जो आपके सच में आपके लिए सिंसियर एनर्जीज भी है ना, वो भी डिवाइन उनको भी हटा देते हैं। सहारा किसी को नहीं देने दिया जाता, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप अपनी जर्नी को जब इंटरप्रेट कर लेते हो, अपने टेस्ट को जब
पास कर लेते हो, उसके बाद आपको फिर वो सोल फैमिली आपको हील करने के लिए, सूद करने के लिए फिर से आपके पास आ जाएगी, आपसे कांटेक्ट में आ जाएगी, आपसे मिल लेगी। लेकिन उससे पहले जब सच में आपका ईगो क्रश चल रहा होता है, ईगो क्लैश हो रहा होता है आपका, मतलब एकदम क्लैश क्या, सॉरी, ईगो डेथ हो रहा होता है, उस टाइम पर तो आपको कोई भी अवेलेबल नहीं रहेगा मदद करने के लिए। ठीक है, आपको खुद ही चीज़ों को समझना पड़ेगा, अपने टेस्ट को देखना पड़ेगा। इतना घोर अंधकार आपको फील होना कि आपको कोई रास्ता ही समझ ना आए, सूझे ना। ठीक है, वो होता है आपका वो अंधकार, जिसके बाद आपका इंतज़ार कर रही है डिवाइन लाइट, जिसके बाद आपका इंतज़ार कर रही है वो ऊर्जा जो आपको अपने अंदर समा लेना चाहती है। ठीक है, और जब उनसे आप एकाकार हो जाते हो ना, तब उसके बाद आप अपने जितने कष्ट आपने भोगे होते हैं वो भी भूल जाते हो, वो भी मतलब उनके लिए भी आप शुक्रगुजार हो जाओ। ठीक है, ऐसे ऐसा सुख मिलता है उसके बाद आपको, जो डिवाइन के सानिध्य में आके आपको मिलता है ना, वो ऐसा सुख है कि आप अपने दुख कष्ट सब भूल जाओगे। देखो मैंने बोला ना, कॉन्शियसनेस का रेज होना, आपका आज का अकेलापन, आपकी आज की तकलीफ, आपके आने वाले अच्छे वक्त का जो है इंडिकेशन है, उसका आपको एक इंडिकेशन है, उसका आपको एक जो है इशारा है। ठीक है, कि इस चीज़ को जब आप क्रॉस करेंगे, वहाँ पर आपके लिए बहुत 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 अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं, आत्मा का विकास होना मतलब हम किसी और ही लोक में पहुंच जाएंगे। नहीं, इसी 3D वर्ल्ड में एक फुलफिल्ड परफेक्ट लाइफ आप जी पाते हो। ठीक है, एक फुलफिल्ड परफेक्ट लाइफ, गलत लोगों की चटनी हो जाना, सही लोगों का साथ आ जाना। ठीक है, जो लोग आपके लिए हैं उनका आपसे आके मिल जाना ऑटोमेटिकली, आपका जीवन में इतना आगे निकल जाना कि पीछे मुड़कर देखने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। डिवाइन आपको कभी पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखने देते। ठीक है ना, तो डिवाइन आपका इतना ख्याल रखते हैं जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते हो, उस लेवल का आपके आत्मिक विकास होना, और उसी आत्मिक बल के आधार पर आप अपनी 3D लाइफ को जी पाते हो। ठीक है, उस आत्मिक बल के साथ जो आपको 5D में मिला है, उसके साथ आप एक परफेक्ट लाइफ इस 3D में जी पाते हो। ठीक है, वही एक सिचुएशन वही आ जाती है जो कहा जाता है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। एक अच्छे एलिवेटेड सोल का यही रुख होता है सबके लिए। उसे ना किसी को खुश करना है, ना किसी को दुखी करना है, ना किसी को नीचे गिराना है, ना किसी को बेवजह चापलूसी करके ऊपर चढ़ाना है। उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको किसी को खुश ही नहीं करना। उसने उसको खुश कर लिया जो सबका मालिक है ना, उसको क्या ही ज़रूरत है किसी को खुश करने की। ठीक है, तो आपकी हर प्रकार के सोच विचार ओवर थिंकिंग का खत्म हो जाना, आपके हर दुख कष्ट तकलीफ का खत्म हो जाना, हर उस ऊर्जा का आपसे दूर चले जाना जिन्होंने आपका बहुत ज़्यादा शोषण किया, आपको मेंटल ट्रैप में रखा, आपको मेंटली ट्रैप रखा, आपको अपने साथ स्टक रखा, अपने फ़ायदों के लिए आपका उपयोग किया, आपको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, ग्रो नहीं करने दिया। ठीक है, एक ऐसे टाइम लूप में आपको फंसा के रखा, टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में एंट्री मारना अपने मतलब के लिए, और फिर आपका जब वक्त आए तो उस वक्त पर आपको पूरी तरह से प्रॉपर एक धोखा मिलना। ठीक है, अब वो टाइम सब आपकी लाइफ से ओवर हो जाना, क्योंकि अब आप उस ऊर्जा में ही नहीं रहने वाले जहाँ पर आप किसी भी धोखे में आ सको या किसी की भी बातों में आ सको। ठीक है, आत्मिक रूप से आपका इतना विकास हो जाना। नेक्स्ट क्या बताना चाहते हैं, मैंने बोला ना, आपका इतना निकल जाना। पास्ट में आप इस स्टेज में रहे हैं, है ना, और अब आपका इस स्टेज में आ जाना। ठीक है, ऐसे ऐसे पथरीली राहों पर चलकर आपका एक ऐसे फूल के रूप में खिलना, है ना, एक फ्लावर का पत्थरों के बीच में से खिलना, मतलब क्या ही बोलेंगे आप, कुदरत का कोई चमत्कार ही हो सकता है ना। तो
जिसको कहते हैं ना, कंकड़ पत्थरों में जब तक हीरा पड़ा रहता है ना, तब तक पड़ा रहता है जब तक उसे कोई पहचानता नहीं है। जब उसको कोई पहचान के तराश लेता है ना, उन्हीं कंकड़ पत्थरों में एक दिन वो पड़ा हुआ था और उसकी कीमत अचानक से इतनी बढ़ जाती है, ठीक है, जबकि कंकड़ पत्थर वहीं पड़े रह जाते हैं। तो आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करना यूनिवर्स के द्वारा, जहाँ पर मतलब एक बोलते हैं ना कि जितने पत्थर आप पर मारे गए, आपने उन्हीं से अपना घर बना लिया, ठीक है। तो हर पत्थर से आप अपना घर बना सको, ऐसी आपके अंदर एक टेंडेंसी का आ जाना, आपकी ऐसी एक सोच और मेंटेलिटी का विकसित हो जाना, और साथ ही साथ क्षमता का विकसित हो जाना, आपके अंदर वो क्षमता आ जाना, है ना, जो अच्छों को अच्छा खासा सबक दे सके, ठीक है। तो डिवाइन सोल्स हमेशा इसलिए नहीं होती हैं कि भुगतने के लिए होती हैं, बहुत कुछ हमसे इन कार्मिक्स को भी मिलता है, इन लोगों को भी मिलता है बहुत कुछ, बहुत सारे इनके ट्रॉमा वगैरह हम भी देते हैं इनको, ठीक है। और हम जानबूझ के नहीं देते, इनकी सोल ग्रोथ में जितना हिस्सा हमारा होता है उतना हमसे यूनिवर्स अपने आप काम करवा लेते हैं, ठीक है। इनको कभी भी हम जानबूझ के तकलीफ देने की कोशिश नहीं करते, लेकिन यूनिवर्स खुद ही करवा लेते हैं, क्रिएटर खुद ही करवा लेते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये क्रिएटर की मर्जी के बिना नहीं होती हैं, सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है, सब कुछ उनके संरक्षण में हो रहा है, और सब कुछ उनके आपकी लाइफ में जो रोल है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। आपका कुछ भी कर पाना तभी पॉसिबल है जब आपके ऊपर ईश्वर की छाया है। ये कार्ड निकल के फ्लिक होके बाहर आया है एकदम। तो ये ज़रूर से मतलब यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपके साथ हैं, आपकी क्रिएटर, आपके को क्रिएटर की एनर्जी में आना, आपका जीवन में इतना आगे बढ़ना कि आप इस डिवाइन पावर्स के साथ, अपनी डिवाइन पावर्स के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएं, यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ अब पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। और जब आप पूरी तरह से यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा, कहाँ आपके अंदर डर रहेगा, कहाँ फियर रहेगा, कहाँ ओवर थिंकिंग रहेगा, हाँ, कहाँ अकेलापन रहेगा, कहाँ जीवन में पीछे कोई आपको रोक पाएगा, कोई आपको रोक ही नहीं सकता, कोई आपको ठहराया मतलब जिसको कहते हैं हम ग्रो करने से कोई ऑब्स्टेकल नहीं डाल सकता आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके साथ स्वयं परमात्मा है। जिसको परमात्मा ने उठाने की ठान ली, उसको कौन गिरा पाएगा? उसको कोई कभी गिरा ही नहीं सकता। ईश्वर ने जिसको सोच लिया उठाना है, जिसको बनाना है, ईश्वर ने सोच लिया, उस व्यक्ति को फिर कोई जीवन में गिरा नहीं सकता। ये लोगों की गलतफहमी होती है, ठीक है। ये जो डिवाइन सोल्स के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं ना, ये इन लोगों की गलतफहमी है। इनको इतने सारे उसकी वजह से कर्मा भी मिलते हैं, इनको बहुत सारा चीज़ सहनी भी पड़ती है, बट बात ये है ना कि उनकी ईगो और जिद उनकी हरकतों को छोड़ने नहीं देती उनको। ऐसा थोड़ी ना है कि इनको टाइम टू टाइम इनको बहुत अच्छे खासे तगड़े वाले झटके भी मिलते हैं, यूनिवर्स अच्छे लेसन देते हैं इनको। लेकिन वही वाली बात है कि आप यूनिवर्स की पावर को अगर चैलेंज करते हो, ठीक है, तो यूनिवर्स आपकी वाट लगाने ही वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि भाई कहाँ पर आप लैक कर रहे हो यूनिवर्स की ऊर्जा से अलाइन होना, और वो ऊर्जा आपको कहाँ अपनी तरफ खींच रही है। आपको दुख देना यूनिवर्स का इंटेंशन नहीं होता, आपको कष्ट देना, आपको दुख देना, आपको तकलीफ देना कभी भी उस परमपिता परमात्मा का कोई ऐसा मोटिव नहीं होता, ठीक है ना, कोई इंटेंशन नहीं होता। आपके कर्मा थे, जो कुछ आपने भुगता आपके कर्मा थे। ये इन दुखों के पार, इन कष्टों के पार ईश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए तो सही ना, ईश्वर स्वयं आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। और जब आप वहाँ आप पहुँच जाओगे ना, उसके बाद देयर इज़ नो सफरिंग एट ऑल। एक परफेक्ट लाइफ इसी धरती पर जीना, ठीक है, विदाउट कार्मिक्स, ये आपका कर्मा है, ठीक है, गुड कर्मा, जो यहाँ पर रहते हुए आपने बनाया होता है। आप खुद का फ्यूचर, खुद की जो भविष्य, उज्जवल भविष्य खुद निर्मित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो
इस रीडिंग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं लेना चाहती थी यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस आपके लिए। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, मेरे बच्चे डरो मत, घबराओ मत। आज के अंधेरों से आप खुद को पीछे मत खींचो, ना अपने आप को पीछे समझो। इसके पार, इन कष्टों के पार, इन टेस्ट्स के पार आपके लिए एक सुंदर उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो नेवर लूज होप, क्योंकि मैंने जैसा आपको बोला ना कि सुरंग के एंड पर हमेशा उजाला है, और बस आपको वो एक जर्नी अपनी करनी है। ठीक है ना, वो करना ज़रूरी है। सो यहीं पर इस रीडिंग को एंड करती हूँ। प्लीज़ एनर्जी को क्लेम जरूर कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स को फुल कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और टैरो रीडिंग कोर्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। साथ ही साथ आप मुझसे रीडिंग बुक कर सकते हैं, व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है, आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी, चाहे वो टैरो रीडिंग कोर्स की हो, चाहे रीडिंग्स की हो। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।